भीमा कोरेगांव को दोहराना चाहते हैं। हम जो चाहते हैं कि डॉक्टर रितु की जो लड़ाई है वो हर यूनिवर्सिटी में लड़ी जाए और कोई भी, ना तो रोहित वेमुला बने, ना पायल ताड़वी बने, ना डॉक्टर रितु बने। तो हमें लड़ाई जो है रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के बिना लड़नी पड़ेगी। लेकिन सर जन आंदोलन नहीं बन रहा ऋतु का आंदोलन, नहीं, देश की बेटी की तरह उसको जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, देश की बेटी जो है, कोई भी आज तक अनुसूचित जाति की बेटी देश की बेटी नहीं बन पाई है, चाहे वो हाथरस हो। कई ऐसे हुए हैं, चाहे बतानी टोला हो, फूलपुर बातें हो, मणिपुर के अंदर आदिवासी लड़कियां हैं, झारखंड के अंदर आदिवासी लड़कियां हैं, और डॉक्टर रितु है, हाथरस का हुआ, खेलराज जी का हुआ, और अलवर का हुआ, थानागाजी का हुआ। तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कभी भी ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो बेटियां हैं वो देश की बेटी नहीं मानी जाती। वो सिर्फ SC ST OBC की बेटियां मानी जाती है। आप ये देखिए कि धरने पर जब पहलवानों का आंदोलन हुआ तो OBC समाज की कितनी सारी बेटियां, क्या उन्हें न्याय मिला? अब बिल्कुल न्याय नहीं मिला। तो इसी वजह से जो लड़ाई है, हम लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है कि 150 दिन होने के बावजूद भी अभी तक VC पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हर आदमी मांग कर रहा है, हम भी मांग कर रहे हैं। केसेस फाइल हैं और अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस फाइल है, जिसमें कल भी हियरिंग है और परसों भी हियरिंग थी। तो ये लड़ाई निरंतर जारी है, परंतु हमें इस लड़ाई से समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई कोई 100, 150, 200, 250 दिन की नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ बिल्कुल कड़वी सच्चाई बात कि डॉक्टर रितु की तैयारी को देख के शासन प्रशासन की तैयारी और ज़्यादा मजबूत है। आप ये देखिए कि वो अपने मुकदमे में स्पेशल प्रोसिक्यूटर लाते हैं, वो अपने मुकदमे में पूरा जान लगा रहे हैं कि कहीं सरकार, और आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि अपराधियों जो एक्यूज है उनके खिलाफ पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए। डॉक्टर रितु के मामले में जो परसों हियरिंग थी उसके अंदर जो है बहुत बड़े एक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब है उनको अपॉइंट किया गया है, और वो सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया गया है कि जो दिल्ली पुलिस के जो दोषी जो अधिकारी और कर्मचारी है उन्हें जो है बचा सके। अब आंदोलन क्या है? आंदोलन सिर्फ ये आंदोलन नहीं है कि हमें सड़कों पे लड़ना और चले जाना है। क्योंकि साथ में तो बहुत बड़ी एक जमात है वकीलों की, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की, आप जैसे लोग हैं बहुत सारे, और प्रोफेसर भी बहुत सारे उनके साथ में हैं। फिर तो कमी कहाँ खल रही है? देखिए, आप ये मानिए कि हमारे जो एडवोकेट्स हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे महमूद प्राचा साहब हो, या और भी हमारे बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं, बेनीवाल साहब हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो इसमें काम करते हैं और इसमें लड़ाई के लिए दिनों रात एक किए हुए। हमारी कोई भी लड़ाई जो है इतनी आसान नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि भाई 2, 4, 5 दिन की लड़ाई है, नहीं, ये लड़ाई लंबी चलेगी। और मैं बता दूं कि जितनी मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, शासन प्रशासन आरोपियों को बचाने के लिए उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। हमारे पास हौसले हैं, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास ताकत है, परंतु शासन प्रशासन को देखिए कि पूरा का पूरा सिस्टम दोषियों और अपराधियों को बचाने के लिए लगा हुआ है। तो सड़क से जीतेंगे या फिर या कोर्ट से जीतेंगे आप? देखिए, हम इस सड़क की लड़ाई को कोर्ट से ले जाकर जीतेंगे। हमें अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम सड़क पे भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे, और हर जगह जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हमारे समाज की बहन, हमारे समाज की बेटियां, हमारे समाज की महिलाएं दिल्ली में या कहीं भी अकेली नहीं है। और डॉक्टर रितु का उदाहरण ये, आप ये देखिए कि सभी लोग आज डॉक्टर रितु के साथ खड़े हुए हैं और हम उन्हें एक चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो डॉक्टर रितु का आंदोलन है, आज वो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रितु तक सीमित नहीं है। ये आंदोलन है अन्याय के खिलाफ, ये आंदोलन है पुलिस प्रशासन के खिलाफ, ये आंदोलन है जो शिक्षा के अंदर इन्होंने अपना एक हाईजैकिंग किया हुआ उसके खिलाफ। अब जैसे कि अभी 2 दिन पहले डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट था, उसमें हम भी शामिल थे, बहुत सारे शामिल थे, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां शामिल थी, और जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी, और भी कई सारे लोग थे। तो उस आंदोलन को सपोर्ट करने का मतलब ये था कि दिल्ली के अंदर आप ये देखिए कि अगर दिल्ली के अंदर पढ़ी लिखी जमात पर एक प्रोफेसर पर अत्याचार हो सकता है तो गांव, शहरों, देहातों में क्या होता होगा। आप ये देखिए कि डॉक्टर रितु 150 दिन से बैठी हुई है और अभी तक हमें जो है रिजल्ट सामने नहीं आ पाया। तो और अगर यही चीज़ें अगर कहीं गांव देहात में होती या कहीं दूर कस्बे में होती तो यकीन मानिए आंदोलन को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता। अब जैसे कि परसों जब ये आंदोलन हुआ
और इस 19 तारीख को इस आंदोलन में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो हिस्सेदारी का मतलब ये नहीं था कि हम व्यक्तिगत तौर पर हम डॉक्टर रितु के साथ हैं, परंतु हम इसलिए इस आंदोलन के साथी हैं और इसलिए हम डॉक्टर रितु का समर्थन कर रहे हैं कि भारत के अंदर अगर शेड्यूल कास्ट की किसी भी बेटी पे अत्याचार होगा तो सभी लोग साथ होंगे। अब आपने कहा कि भाई चंद्रशेखर भी वहाँ थे और बसपा वाले भी वहाँ थे, भीम आर्मी वाले भी वहाँ थे, बहुत सारे लोग थे। मैं बता दूं, यही तो ताकत, यही तो फूल हमें खिलाना है कि जब आंदोलन हो, जब हमारे लोगों पर अत्याचार हो, हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। अब बहुत से लोग हैं जो आंदोलन को खराब करने के लिए उल्टी सीधी अनर्गल बातें करते हैं, तो वो अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे जो लोग हैं वो सारे के सारे दोषी है या अपराधी है या उन सब की गलती है। दिल्ली पुलिस जो डायरेक्शन पे काम कर रही है वरिष्ठ अधिकारियों के, सीनियर ऑफिसर्स के, सत्ता के, सेंटर के, और वो बिल्कुल नहीं चाहते। अब देखिए, दिल्ली पुलिस के पास हम जाते हैं, एक सिंपल सा लॉ आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी संज्ञेय अपराध हुआ है, हीनियस क्राइम हुआ है, तो पुलिस को उसकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। परंतु इस मामले में कई हियरिंग होने के बावजूद भी अभी तक जो है पुलिस ने जो है रिप्लाई दाखिल या प्रॉपर उसमें एक्शन नहीं लिया है कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सके। आप ये देखिए कि हमारा जो डॉक्टर रितु है उनका आरोप ये भी है कि दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदतमीजी की। जो दोषी है, अपराधी है, वो उसके खिलाफ जो है उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अरेस्टिंग नहीं हो रही है आरोपियों की, और अरेस्टिंग भी नहीं हो रही, एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। बल्कि जब परसों जो 19 तारीख को जो आंदोलन था, उस आंदोलन में डॉक्टर रितु को प्रॉक्टर के पास मिलने के लिए ले जाया गया, परंतु उनसे वहाँ कोई नहीं मिला। और किस प्रकार आपने ये देखिए कि वो आंदोलन को ख़त्म हुआ था। शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे सभी आंदोलनों को हिंसापूर्वक और बर्बर तरीके से ख़त्म किया जाता है। तो ये जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस मात्र चेहरा है, बल्कि ये जो सत्ता के लोगों के आदेश का पालन मात्र करने वाली एजेंसी हमें इस मामले में लग रही है। देखिए, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। हम हर लड़ाई को इस वजह से लड़ते हैं कि हम लड़ाई अच्छी लड़ी जाए। जीत या हार का फैसला जब होगा तब होगा, परंतु अभी जो लड़ाई है उस लड़ाई में हम तन मन धन के से जो है डॉक्टर रितु के साथ है, और चाहे सफलता मिले ना मिले। लोग कहते हैं कि बहन जी ट्वीट नहीं कर पाई एक बार भी। किस बारे में ट्वीट? बहन जी के सारे सिपाही वहाँ थे, दिनों रात बहन जी के सिपाही डॉक्टर रितु के साथ रहते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता होने के बावजूद जब डॉक्टर रितु को मेरी जरूरत हुई है, या बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश की जब जरूरत हुई है, सबसे ज़्यादा मिले। और मैं बता दूं 19 तारीख को भी, और अगर जो व्यक्ति ये कहता है डॉक्टर रितु के आंदोलन में बहन जी ने ट्वीट नहीं किया, उन आदमियों से कह देना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की पूरे प्रदेश की टीम रितु के आंदोलन में गई। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका हर पदाधिकारी डॉक्टर रितु के समर्थन में आंदोलन में गया। चाहे वो लक्ष्मण सिंह हो, चाहे वो सीपी सिंह हो, चाहे वो सुजीत सम्राट हो, चाहे वो सुनील कुमार हो, चाहे कोई भी हो, जितने मैं सबको बता रहा हूँ कि सभी के सभी आंदोलन में शामिल थे। और जो लोग वहाँ रोटी सेकने चाहते हैं, चाहे वो ABCD कोई सी भी पार्टी के लोग हो, उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहाँ नहीं था। और जब 19 तारीख का आंदोलन था, तो 19 तारीख के आंदोलन में मैं तो वहाँ था ही, ये तो मेरी ड्यूटी है। परंतु जो दिल्ली प्रदेश के, चाहे सुदेश आर्य जी हो, चाहे लक्ष्मण सिंह जी हो, चाहे सीपी सिंह हो, चाहे सुजीत सम्राट हो, चाहे सुनील कुमार हो, ये जितने और भी कई सारे हमारे जो छोटे से बड़े कार्यकर्ता जो है वहाँ मौजूद थे। और अगर कोई ये कहता, तो मैं खुल के चैलेंज कर रहा हूँ उसको कि दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर अगर शेड्यूल कास्ट की कोई लड़ाई लड़ता है तो बहुजन समाज पार्टी ऑफिशियली रूप से मजबूत तरीके से लड़ती है। और हम जो लगे हुए हैं, मेरी जो पहचान है, वो पहले एडवोकेट मैं बाद में हूँ, पहले मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अगर किसी को ये बात लगती है कि नहीं, कि बहुजन समाज पार्टी के नहीं गए, तो हमसे बात करें और हम बताएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ हम अपने लोगों के अत्याचार को देख के खड़े होते हैं, हमें पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। परंतु अगर कोई बहुजन समाज पार्टी के बारे में बोलता है कि ट्वीट भी नहीं किया, तो वो खुल के डॉक्टर रितु अगर इस बारे में बोल देंगी तो हम डॉक्टर रितु की बात मान लेंगे। आप ये डॉक्टर रितु से पूछिए या हमसे पूछिए। बगल बच्चा संगठन जितने भी हैं, ये लाल डोरे वाले, ये सिर्फ दिखावा करते हैं बहुजन आंदोलन में शामिल होने का। आप ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी या जो ये जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं दिल्ली के, वो आंदोलन में शामिल हुए। अब आप ये कहते हैं कि लेफ्टिस्ट, इनके लेफ्टिस्ट लोगों के कितने पोलित ब्यूरो में जो सांसद हैं आज, कितने इनकी कोर कमेटी में सांसद है? क्या कोई भी एक भी डॉक्टर रितु के आंदोलन में आया? और जब इन्हें पता लगा कि नहीं दिल्ली के शेड्यूल कास्ट इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक लोग आ रहे हैं, तो ये वहाँ डॉक्टर रितु को प्रोटेस्ट में चले जाते
चाहते हैं, परंतु जितने भी ये लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं जो सरकार में हैं, जिनके सांसद हैं, जिनके सत्ता में हैं, क्या ये लोग, आपको लगता है कि अनुसूचित जाति की लड़ाई सही तरीके से लड़ते हैं? लाल धागे से बंधे हुए वो लोग हैं जो दिखावा तो करेंगे, जो साहब काशीराम की बात करेंगे, जो पेरियार की बात करेंगे, जो फुले की बात करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे, ये सभी हैं, ये कभी बहन कुमारी मायावती की बात नहीं करेंगे। अब ये देखिए थर्ड फ्रंट की बात हुई तो ये जितने भी ये लेफ्टिस्ट हैं वो ये देख रहे हैं कि एनडीए के साथ जाए या इंडिया के साथ जाए। अगर ये लेफ्टिस्ट सच्चे ही सोशल रेवोल्यूशनरीज होते या क्रांति करने वाले लोग होते तो कहीं ना कहीं ये बहन कुमारी मायावती को समर्थन देते। और जिस प्रकार डीयू के अंदर कोई मुझे एक लेफ्ट पार्टी का नेता सांसद बता दीजिए कोई आया हो, तो ये जो इनकी जो नौटंकी है, जो जितने भी ये बगल बच्चा संगठन है इनके, ये मात्र सिर्फ दिखावा है। इंटरनली ये सभी लोग जो है उस विचारधारा से बंधे हुए हैं जिनकी शोषित विचारधारा है, वरना इनकी पार्टी का कोई भी प्रमुख, इनके संगठन का कोई भी प्रमुख, इनके जो आंदोलन का कोई भी प्रमुख जो है वो ये अभी भी अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन तो अम्बेडकर की बात करते हैं तो बात तो मोदी जी भी अम्बेडकर की करते हैं, मोहन भागवत जी भी करते हैं, मोदी जी ने पंचतीर्थ भी बनवाए हैं, मोदी जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति भी लगवाई है, मोदी जी ने नई पार्लियामेंट के बाहर फोटो भी लगवाई है, मोदी जी बाबा साहब के नाम पे रोए भी हैं, मोदी जी और जो पूरा का पूरा संघ है वो बाबा साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। तो क्या इसका मतलब मैं ये मान लूँ कि क्या वो रियल मामलों में बहुजन समाज के हितैषी है या शेड्यूल कास्ट पर? आप ये देखिए जितना ये रोते हैं उतना ही ज़्यादा इंदर मेघवाल यहाँ हुआ, जितेंद्र मेघवाल यहाँ हुआ, घोड़ी पे चढ़ने पे यहाँ लोगों को मारा गया, हाथरस का कांड यहाँ हुआ,